नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे नेति क्रिया की। योग में, हठ योग में शरीर को हम कई प्रकार से अपनी बॉडी को जैसे कि अंदर से कैसे धुल कर साफ करके नया कर लें कि जो जर्म्स, बैक्टीरिया, नकारात्मक तत्व, टॉक्सिन्स, गंदगी भीतर जो इकट्ठा है जम गई हैं उसे हम बाहर कैसे निकालें। तो उसके लिए षटकर्म में कुछ शोधन क्रियाएं हैं, कुछ प्योरिफिकेशन की क्रियाएं हैं। सिंपल भाषा में कहें तो डिटॉक्स करने के तरीके, उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेति क्रिया। योग में इसे हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली, ऐसे बहुत सारे हठ योग के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। जल नीति के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मसल्स टेंशन हो जाती है, नर्व्स की टेंशन हो जाती है ब्रेन में, उसको शिथिल, रिलैक्स करता है, तनाव को दूर करता है, जिससे कि हेडेक और माइग्रेन को ठीक करने में बहुत आसानी होती है। आंखों की आई साइट को इम्प्रूव करता है। जितनी भी गंदगी जमी हुई है, तो जब आप नेति करते हैं तो आपके आंखों से पानी निकलता है, तो उस लेयर्स पे जो गंदगी जम गई है वो पानी के माध्यम से बाहर निकल जाती है, तो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में म्यूकस बहुत बनता है, नाक में एलर्जी रहती है, बहुत छींकें आती हैं, राइनाइटिस की दिक्कत है, साइनोसाइटिस की दिक्कत है, मीन्स साइनस की अगर दिक्कत है, हे फीवर है, एडेनॉइड, पॉलिप, इन सब के लिए नेति क्रिया रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। बहुत ज़्यादा जुकाम बनता है तो आप नेति क्रिया से अपने जुकाम को भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके सूंघने की, स्पेल करने की शक्ति कम हो गई है, वो स्मेल नहीं कर पाते हैं, सही से सूंघ नहीं पाते हैं, तो उनके सूंघने की शक्ति को भी नेति क्रिया बढ़ा देता है, मीन्स कि ओपन कर देता है, खोल देता है। मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड, एयर पॉल्यूशन वाला सिटी है, और अभी जैसे कि दिवाली का मौसम है, तब तो कहना ही क्या है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है। नेति क्रिया पूरे नाजल कैविटी को, ट्रैक को साफ कर देता है, जिससे कि आपका रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र प्रणाली भी शुद्ध रूप से काम करना शुरू कर देता है। आपके लंग्स, हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। इससे आप प्राणायाम अच्छे से करते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, जो जितनी भी टॉक्सिन्स आपके इस एरिया में जमी हुई होती है, आप उसे प्रश्वास के द्वारा बाहर कर देते हैं, दूर कर देते हैं। नेति क्रिया फेस के लिए, फेस की प्रॉब्लम के लिए, चेहरे की ग्लो को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ये जानकर ताज्जुब होंगे कि जब हम नेति क्रिया करते हैं तो आपके चेहरे के तनाव, जो मस्कुलर टेंशन्स हैं, नर्व्स की टेंशन्स हैं, उन सबको शिथिल और रिलैक्स कर देता है, और यहाँ पर स्किन्स में डीप जमी हुई गंदगी को भी धीरे धीरे करते हुए वो बाहर निकाल देता है। तो जिनको एक्ने, पिंपल की दिक्कत रहती है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। साथ में चेहरे की ग्लो बढ़ता है और आप यंग, फ्रेश, तरोताज़ा दिखते हैं। जब आप नेति क्रिया करते हैं तो इसके पीछे नाइट्रस ऑक्साइड का भरमार है। कुछ ब्रेन के ऐसे नर्व्स से इसका कनेक्शन है कि नर्व्स को धीरे धीरे करते हुए बहुत रिलैक्स कर देगा, सुचारू रूप से काम करने लगता है। उसमें अगर यदि कहीं कोई ब्लॉकेज आ रही थी तो उस ब्लॉकेज को दूर करता है। कि तनाव की वजह से हो सकता है कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की दिक्कतें रह रही हों, तो उन ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर को मैनेज कर देता है। तो सूर्य और चंद्र नाड़ी बराबरी से काम करने लगती हैं, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी की दिक्कत नहीं होती है। जी लेवल हाई रहता है तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, तो इससे ड्राउजीनेस, आलस्य, प्रमाद को भी खत्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। पहले ये जो गुप्त विद्याएं थी, इसे ऋषि मुनि आम लोगों को जल्दी सिखाते नहीं थे। जो पात्र, जिज्ञासु लोग गुरुकुल में आते थे, उनके केंद्रों पर आते थे और देखते थे कि पात्र हैं, तो उन्हें ही सिखाते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में अगर ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, तो मैं कहूँगा कि इसको आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप इसे जीवन में अप्लाई करें। यदि आपको साइनस से लेकर माइग्रेन, हेडेक, आंखों से पानी आना, पूरी ये एरिया आपका ब्लॉक रहता है, जुकाम रहता है, बहुत तनाव से आप गुजरते हैं, तो आप इसे ज़रूर करें, ज़रूर करें। पावरफुल, शक्तिशाली सॉल्यूशन हमारे पास है और हम उसे कर नहीं रहे हैं। तो इसको देखकर इसको जीवन में अप्लाई करना है, वरना सिर्फ सुनकर दुनिया भर की सूचना इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जीवन में आपके लाभ नहीं आएगा। नेति क्रिया का आध्यात्मिक लाभ भी है, क्योंकि जब आप पूरी आपकी नाजल कैविटी से लेकर ये एरिया आपका शुद्ध होता है। इसके साथ में अगर आप ध्यान का भी अभ्यास करते हैं तो नेति क्रिया आपके आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन में हेल्पफुल होता है। और यदि आपका आज्ञा चक्र थोड़ा बहुत भी एक्टिव हो गया, तो आप कभी भी गहन अवसाद, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, नकारात्मक तत्व से बिल्कुल भी डूबेंगे नहीं। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी तो बाद 2-4 दिन में आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो इसका आध्यात्मिक लाभ भी है, ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में भी हेल्पफुल है।
और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर काम आप जीवन के विशेष काम आप अपने छात्र जीवन में करते हैं। ये इतना बेशकीमती आपका समय है कि अगला आपका 60-70 साल आज जो आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और आज अगर आपकी नाक बंद है, आँखों से पानी आ रहा है, हेडेक रह रहा है, तनाव रह रहा है, छींकें पे छींकें आ रही है, तो ये बात निश्चित है कि इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। नीति केवल 10 मिनट का काम है। अगर आज आप अपनी गंदगी जो भी अंदर जमी हुई है, अगर आप उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं तो आपको छींकें नहीं आएंगी, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा, क्योंकि सारी गंदगी आप बाहर निकाल देंगे आंसू के माध्यम से, तो आपकी आंखों की आई साइट भी इम्प्रूव हो जाएगी। हेडेक नहीं होगा, मसल्स शांत रहेगा, ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर बराबर रहेंगे, मन सहज शांत रहेगा, एरिया में वाइटल फोर्सेस अच्छे से काम करेगा, अच्छे से फ्लो करेगा, तो आपका मन एकाग्र होगा पढ़ाई में। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं तो स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि वो इसका अभ्यास ज़रूर करें। उनके लिए तो ये रामबाण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जल नीति के लिए ज़रूरी सामान मेनली लगभग 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, एक पॉट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास नमक होना चाहिए। तीसरा, आपके पास होना चाहिए पानी। और चौथा होना चाहिए कोई एक तौलिया, हैंड टॉवेल या रुमाल होना चाहिए। तो ये बेसिकली 4 चीज़ें होनी चाहिए। पॉट, तो पॉट कैसा होना चाहिए? देखिए, पॉट आप ब्रास का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ब्रास का पॉट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं नीति के लिए। और ये लगभग इसमें 400 ml के आसपास आता है, 400 से 500 ml, तो ये आप ले सकते हैं आप चाहें तो। सेम इसी तरीके से ये स्टील में भी आता है, तो आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों बेस्ट है। आज नहीं है तो आप इस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट का यूज़ कर सकते हैं। नोज़ल थोड़ा सा लंबा है इसकी तुलना में, तो इसका नोज़ल ज़्यादा लंबा है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे 250-300 ml से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप छोटा वाला भी प्लास्टिक का ले सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके से होता है पॉट। तो आप पॉट कोई भी यूज़ करें, आपको बेसिकली जल नीति की क्रिया करनी है, जो नॉस्ट्रल से पानी जाए और दूसरे नॉस्ट्रल से आए। पॉट आप जो भी लें तो नोज़ल पे देख लें कि आगे कहीं कोई मार्क ना हो कि अंदर जाके वो काट दे, कुछ धारदार ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो प्लास्टिक का है तो उसे ब्लेड से काट दें, या फिर अगर आप स्टील या ब्रास का ले रहे हैं तो आप उसको इस हिसाब से लें कि जिसमें कहीं कुछ कटा चटा ना हो, बट बिल्कुल क्लीन हो। नोज़ल थोड़ा से लंबे होने चाहिए और इसको आपको नॉस्ट्रल के अंदर डालना है। कोई टफ काम नहीं, कोई बहुत घबराने की बात नहीं, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, बच्चों का खेल है जैसे। लेकिन इसको जब आप डालें तो बिल्कुल लास्ट में ऐसे नहीं कि आप वहाँ तक लेकर चले जाएं, इसको थोड़ा सा स्पेस खाली रखेंगे कि जब पानी निकलने तक की जगह रहे और वहाँ से फिर जाकर दूसरे नॉस्ट्रल से निकल सके। तो पूरा अंदर नहीं डालना है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है कि जिससे कि वह एंगल बनाकर और पानी दूसरे रास्ते से निकल सके। आपको बताऊंगा कि कैसे एंगल आपको बनाना है कि चेहरे पर पानी ना जाए, वो एक धार बनाकर बाहर से निकले, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि नमक होना चाहिए, तो नमक में सबसे बेस्ट है कि आप सेंधा नमक यूज़ करें, रॉक सॉल्ट यूज़ करें। लेकिन अगर रॉक सॉल्ट नहीं है तो आप घर का सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। नमक की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 चम्मच नमक होना चाहिए आधा लीटर पानी में, ना इससे बहुत ज़्यादा कम हो ना इससे बहुत ज़्यादा हो, अदरवाइज नाक में फिर आपके जलन सी होने लगेगी, जो ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए जलन हो सकती है। इसका मतलब कि नमक ज़्यादा या बहुत कम रह गया, तो इस रेशियो में आपको नमक डालना है। तीसरा है पानी, वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें, क्योंकि बिना वाटर के आप जल नीति कर ही नहीं सकते। तो वाटर आपके पास होना चाहिए, जिसको आपको गर्म कर लेना है, लगभग 1 लीटर के आसपास, आधे से 1 लीटर पानी को आप गर्म कर लें। और पानी का जो तापमान होना चाहिए करते वक्त वो होना चाहिए 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर होना चाहिए बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से मैच करता हुआ होना चाहिए। या फिर आप जब पानी लें तो पानी को इस उल्टे वाले स्किन पे, हथेली के ऊपर वाले स्किन की जो टेम्परेचर होता है, यही अंदर के टेम्परेचर से मैच करता है या आपके बॉडी के टेम्परेचर से मैच करते हुए हेल्पफुल रहेगा। तो इस पर आप थोड़ी देर डालकर देखें, सहन कर सकें, जो वेरिएबल हो आप उस टेम्परेचर पे आपको जल नीति की क्रिया करनी है। साथ में पानी, कुछ साफ पानी वैसे रखें, नॉर्मल पानी रखें,
क्योंकि वो धुलने के लिए, पॉट धुलने के लिए और फिर नॉस्ट्रिल हाथ धुलने के काम आएगा। तो कुछ साफ पानी भी आप अलग से रख लें। पता चीज़ है, एक तौलिया होनी चाहिए, एक टॉवल होनी चाहिए, एक रुमाल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक ये है रुमाल लिया है, तो इस तरीके से आप नॉस्ट्रिल को सफाई के लिए आप कोई भी साफ सुथरा एक रुमाल भी ले सकते हैं। सवाल हो सकता है कि मौसम कैसा होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरे के समय आपको बाहर नहीं करना है करें, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा कम रहेगा। नॉस्ट्रिल अंदर से जल्दी सूख नहीं पाएगी, तो साइनस कैविटी में थोड़ी सी पानी जम जाएगा, तो उससे ज़ुकाम हो सकता है। आप घर में करें, बाथरूम में करें, वॉशरूम में आपको जल नीति की क्रिया करनी है, जो कि घर का टेम्परेचर आपका ठीक रहेगा। ये तो बाहर के टेम्परेचर की बात हो गई। आपके भीतर का टेम्परेचर भी सामान्य होना चाहिए, आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए। बहुत तेज आपका टेम्परेचर बॉडी का नहीं होना चाहिए, मीन्स कि आपको बुखार नहीं होना चाहिए। बुखार के समय आपको जल नीति की क्रिया नहीं करनी है। लेकिन इसको बिल्कुल फुल यहाँ तक नहीं भर देना है, बस यहाँ तक भरें, क्योंकि एंगल करने पर पानी बहुत ऊपर भरा रहेगा तो गिर भी जाएगा। देखिए इसमें मैं और थोड़ा पानी डाल रहा हूँ कि ये सफ़ेद पात्र है तो आपको दिखेगा भी। लगभग इतना पानी भर लेना है, जो ये लाइनिंग दिख रही है बस यहीं तक पानी भर लेना है। आपका सवाल हो सकता है कि पोस्चर कौन सा होना चाहिए, खड़े होकर करें या बैठ कर करें। मेरे हिसाब से दोनों ठीक है, बट यदि आपके घुटने में तकलीफ हो तो बैठ कर ना करें, और खड़े होकर शुरू में करें तो थोड़ा सा इजी रहता है। बैठ कर भी कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने एक शूट करने के लिए बकेट ले लिया है। बैठ कर अगर आपको करना पड़ेगा तो इस पोस्चर में बैठना पड़ेगा, और जनरली आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने पैर के पंजे पर। तो यदि आपको पैर में, घुटने पर, कागासन में बैठने में दिक्कत होगी तो फिर आप इस पोस्चर में आप कर नहीं पाएंगे। और फिर दूसरा, एक पैर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप राइट नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं तो राइट वाला पैर आगे होना चाहिए, जिससे कि आप इस तरीके से एंगल बनाकर और आप कर पाएंगे। तो ये मुश्किल होगा। दूसरा तरीका ये आप खड़े होकर करने में आपको एंगल कुछ इस तरीके से बनाना है। फिर आपका सवाल हो सकता है कि हम ब्रीदिंग कैसे करेंगे जब नाक में पानी जाएगा। तो ब्रीदिंग आपको मुंह से करना है। आपका मुंह खुला रहेगा, एक बहुत बड़ा नहीं खोलेंगे ना बहुत छोटा, और हल्का सा सामान्य तरीके से आप मुंह से सांस लेनी है। तीसरा हो सकता है कि मैं पानी अंदर लूंगा, तो अगर पानी अंदर चला गया तो गले में चला गया या कहाँ चला गया, तो पानी है। जैसे कि आप गरारा करते हो, गले में चला गया, नाक से अगर कहीं चला गया तो पानी है। बॉडी में वैसे भी 65% पानी है और नमक है, तो कोई इसका साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। पानी चला गया तो चला गया, उसके बाद में हमें सुखाना भी तो है। तो हम अगर नॉस्ट्रिल कैविटी में अगर पानी जमा भी रहेगा तो हम उसे सुखा देंगे, तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। पानी कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी कोई भी नुकसान आपको नहीं है। तीसरा सवाल होगा कि राइट और लेफ्ट में से किस में से पहले करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है अपनी स्वरा। स्वरा मीन्स कि आपको दोनों नॉस्ट्रिल में से एक वो कौन सा नॉस्ट्रिल है जो थोड़ा सा ज़्यादा ओपन है, जिसमें कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं, क्लियर सांसें आ रही हैं। तो आपको चेक करना है लेफ्ट वाला। मेरा राइट थोड़ा सा ब्लॉक है तो मैं लेफ्ट साइड से करूँगा। पॉट को जो पकड़ने का तरीका रहेगा वो इस तरीके से हम पॉट को पकड़ेंगे, ठीक है, तो इजी रहेगा। या ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, दोनों ठीक है। बट आप ऐसे ऊपर से पकड़ेंगे तो थोड़ा सा एंगल गड़बड़ हो जाता है, तो आपको ऐसे नीचे से पकड़ना रहेगा, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। जैसे मेरी स्वरा लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है, मीन्स कि ईड़ा नाड़ी ज़्यादा अच्छे से चल रही है, तो मैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले करूँगा। अब मुंह को मैंने खोल लिया। अब मैं आपसे बात कम कर पाऊँगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊं। मैंने नोजल को नॉस्ट्रिल के अंदर डाल दिया, बहुत अंदर भी नहीं और ना बहुत बाहर, एक सामान्य तौर पे। धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल में डाला है तो लेफ्ट साइड में गर्दन को टिल्ट करूंगा और मुंह खोल के धीरे धीरे एंगल बनाऊंगा। थोड़ी देर ऐसे ही नॉस्ट्रिल को रखेंगे कि 2-3 गहरी लंबी सांसें छोड़ेंगे कि जो पानी ऊपर हो वो बाहर निकल जाए। वो करते हुए थोड़ा सा सिर पे ऐसा लगता है कि दर्द टाइप का,
और आंखों में आंसू आता है। इन दोनों से एक बात ये कंफर्म होती है कि ये आपके ब्रेन की नर्व्स को, जो उसमें अकड़न जकड़न तनाव है स्ट्रेस की वजह से, उन्हें ढीला करते हैं, शिथिल करते हैं, तो उस नर्व्स पर असर पड़ता है। इसीलिए माइग्रेन और हेडेक के लिए अगर तनाव की वजह से, हैवी स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, तो उसमें इसीलिए लाभकारी है क्योंकि उसे शिथिल रिलैक्स कर देता है। आप देखेंगे कि आंखों से थोड़ा सा पानी भी आता है, तो इस मीन्स कि आंखों की मेम्ब्रेन्स लेयर्स पर जमी हुई गंदगी को आंसू आंखों के द्वारा, पानी के द्वारा निकालता है। तो आंखों पे भी डीप इफेक्ट पड़ता है। आंखों की क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है नेति क्रिया। अब हम दूसरे नॉस्ट्रल से करेंगे। पॉट को पकड़ लिया, राइट नॉस्ट्रल पे हम डालेंगे नोज़ल को, बहुत ज़्यादा आखिरी तक अंदर भी नहीं और बहुत शुरू में भी नहीं, सामान्य। और राइट नॉस्ट्रल में डाला है तो राइट साइड गर्दन को ऐसे टिल्ट करेंगे, ऊपर से एंगल बनाएंगे और लेफ्ट से कोशिश करेंगे चेहरे की तरफ पानी ना जाए, जैसे कि हमने लेफ्ट से किया था, चेहरे की तरफ पानी नहीं गया था। अब मुंह खोल के धीरे धीरे श्वास प्रश्वास। थोड़ी देर तक गर्दन को ऐसे ही आपको ढीला छोड़ना है। 2-3 गहरी लंबी सांसें छोड़नी है। रबड़ नीति और सूत्र नीति के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है इसे सुखाना। हर स्टेप है जिसमें कि आपको वन नोज कपालभाति करनी है दोनों नॉस्ट्रल से, फिर कपालभाति करनी है, फिर आपको भस्त्रिका करना है, फिर आप मैट पे कैसे सुखा सकते हैं। तो 4 से 5 स्टेप है जिससे पूरे डीप साइनस कैविटी में अगर पानी कहीं कुछ जमा होगा तो वो भी निकल जाएगा। फर्स्ट सुखाने का तरीका है कि आप थोड़ा सा गर्दन को आगे टिल्ट करें और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर ले और हल्का सा राइट साइड पे ट्विस्ट करें, आगे ये लगा ले क्योंकि म्यूकस भी निकलेगा, और लगभग 30 से 50 टाइम्स राइट नोज से कपालभाति करें। मीन्स फोर्सफुली एक्टिव एक्सेल करेंगे, सांसों को छोड़ेंगे तेजी से और ऑटोमेटिक पैसिव इनहेल करेंगे। काफ़ी म्यूकस निकलेगा, काफ़ी गंदगी निकलेगी दोस्तों। ऐसे ही आपको दूसरे नॉस्ट्रल से करना है, राइट को बंद करके लेफ्ट से सुखाएं। अब आपको करना है बोथ नॉस्ट्रल कपालभाति, दोनों नॉस्ट्रल से जैसे आप कपालभाति करते हैं वैसे ही करेंगे, लगभग 50-54 बार या मिनिमम 30 टाइम्स करेंगे। चलिए स्टार्ट। ऐसे लगभग करते रहेंगे 50 बार तक। जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कि करना कैसे करना है। भस्त्रिका को कुछ इस तरीके से हाथ को ऊपर उठाना है, इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए सांसों को छोड़ना है। ठीक है, चलिए। तो जो भी गंदगी जमी होगी वो डीप क्लीन होते हुए बाहर आ जाएगी। ले जाएं। लास्ट आपको करना है साइनस कैविटी में अंदर अगर पानी जम गया होगा तो उसकी भी डीप क्लीनिंग कर देगा। कुछ ऐसे टॉवेल अपने मैट पे रख सकते हैं अपनी नॉस्ट्रल के सामने और शशांक आसन में दोनों पैर के पंजे को आपस में जोड़ लें और हील्स के बीच में हिप रखें या हील्स के ऊपर रख दें। और फिर आपको कुछ इस तरीके से दोनों हाथ को स्ट्रेट करते हुए बैठ जाना है, फोरहेड और नॉस्ट्रल आपका जो भी पानी, अब इसमें शशांक आसन में आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है, कपालभाति करेंगे और जो भी साइनस कैविटी में बहुत पीछे पानी चला गया होगा वो भी बाहर निकल आएगा और सूख जाएगा। कम से कम 50 बार। मौसम बहुत ठंडा है तो आप इसे 100 बार तक भी कर सकते हैं। अच्छे से नॉस्ट्रल को बचे। दोस्तों ये 4-5 तरीके
नीति के बाद में सुखाने के लिए नॉस्ट्रल को पूरी तरीके से सुखाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण है और इसे आपको मिस नहीं करना है। नीति क्रिया और भी कई प्रकार से होती हैं, जैसे कि दुग्ध नीति होती है, मिल्क से नीति होती है, जैसे कि घृत नीति होती है, गाय के शुद्ध देसी घी के साथ में नीति क्रिया होती है, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इस पूरे एरिया को लिब्रिकेट कर देता है अंदर से और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल देता है। इसके अलावा कोई नेचुरल ऑयल है खाने वाला, तो उस ऑयल के साथ में भी आप नीति कर सकते हैं। तो ज़्यादा साइनस की दिक्कत है और वो बहुत सीरियसली नीति क्रिया को करना चाहता है, तो अमरोली नीति उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अमरोली मीन्स कि अपने सेल्फ यूरिन का यूज़ करके उसे नीति क्रिया करनी होती है। जैसे कि अमरोली क्रिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ऐसे अमरोली नीति के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बस इसके साथ में थोड़ा 2-3 और आप योग के डिटॉक्स क्रिया और अपनी डाइट को मैनेज कर लें, आप अपनी बीमारियों को जड़ से ठीक कर देंगे चमत्कारिक रूप से, जिसके लिए आप हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। इतने दिनों से जो चीज़ें आप ढो रहे हैं उसके इलाज आपके सिर्फ डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। अंदर से प्यूरिफाई करके बॉडी को आप इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसमें समय मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। हफ्ते में अगर एक बार कर लें बहुत है स्वस्थ आदमी के लिए। और अगर आपको साइनस, माइग्रेन या पॉलिप, एडेनॉइड एलर्जी है, छींकें बहुत आती हैं, ज़ुकाम है, तो आप इसे शुरुआत के लगभग 2-3 सप्ताह तक कर लें। मात्र रोज़ अगर आप करेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा और सारी डीप क्लीनिंग आपकी हो जाएगी। नीति क्रिया किसको करनी चाहिए, क्या बेनिफिट हैं, ये बात तो हमने कर ली, लेकिन नीति क्रिया किसे नहीं करना है ये भी आप जान लें। हालांकि इसके कोई वैसे विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपको कोई स्पेशल दिक्कत है, जैसे कि आपको कान में इन्फेक्शन है, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आपका कान का ऑपरेशन हुआ है, अगर आपका जल्दी रिसेंटली आँखों की सर्जरी हुई है, आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो भी आप एक बार डॉक्टर से इस बारे में पूछ लें। आपके नाक से क्रॉनिक ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी, तो अगर मान लीजिए आप रबड़ या सूत्र नीति करेंगे तो उस ब्लीडिंग को वो बढ़ा भी सकता है, ट्रिगर भी कर सकता है। या फिर वैसे अगर आप नीति करेंगे तो एक बार आप डॉक्टर से इस बारे में भी आप कंसल्ट कर लें और उचित मार्गदर्शन में करें। स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज है, ऐसा नाक का आंतरिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसकी वजह से ब्लॉकेज है, फिर आप नीति क्रिया बहुत संभाल के आराम से पेशेंस के साथ में करें, जो काफ़ी दिनों तक चल सकता है। आराम से रबड़ नीति करेंगे, धीरे धीरे उस ब्लॉकेज को दूर करके और उस नाक के इंटरनल जो स्ट्रक्चरल दिक्कत है उसको शेप में लाने में हेल्पफुल हो सकता है। इसके बारे में भी एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। गंभीर साइनोसाइटिस की दिक्कत है तो बहुत पेशेंस के साथ में धीरे धीरे आप रबड़ नीति और उसके साथ में अन्य जो क्रियाएं हैं उसका अभ्यास आप करें। कुछ भी बताया गया इनमें से यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उचित मार्गदर्शन में नीति क्रिया का अभ्यास करें। आपका सवाल होगा कि पहले जल नीति करें या फिर रबड़ नीति या सूत्र नीति करें। देखिए, अगर सीखने पर आप अगर बिगनर हैं तो पहले आपको जल नीति सीखनी चाहिए, फिर आपको रबड़ नीति सीखनी चाहिए। उस पर जब आपको एक्सपर्टीज हो जाए फिर आपको करना चाहिए सूत्र नीति का अभ्यास। लेकिन अगर आप एक बार आप सीख चुके हैं तब आपको पहले करना चाहिए रबड़ नीति या फिर सूत्र नीति, क्योंकि वो सारी एरिया की गंदगी को धीरे धीरे हटा के अंदर नॉस्ट्रल में कुछ निकल भी आएंगी और कुछ रह जाएंगी। तो जब आप जल नीति करेंगे तो उन पानी के साथ में वो गंदगी पूरी तरीके से बाहर निकल आएगी। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाएं तब पहले आप रबड़ या सूत्र नीति करें, देन जल नीति करें। सीखने के पर्पज़ में सीक्वेंस रखें, जल नीति, रबड़ नीति एंड सूत्र नीति। इतना सिंपल तरीके से मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको बताया है कि अगर आप थोड़ा भी पेशेंस रख के अगर आप इसको सीखने के उद्देश्य से करेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके घर में इंटरनेट और मोबाइल होना चाहिए, आप इसे आराम से सीख लेंगे। और दृढ़ संकल्प करके कि नहीं मैं इसे करूँगा, चाहे जो हो, सीखूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है, कोई और ठीक करने नहीं आएगा। बस केवल आपको किसी को लाभ हुआ है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ये ज़ुकाम, बुखार, बदलते मौसम में मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, लेकिन यही सब करते हुए और योग के कुछ आसनों की भी साथ में अभ्यास मैंने किया तो इस सब से मैं निजात पा गया। मुझे अपना एनर्जी लेवल बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसका अभ्यास करें और आप भी अपने जीवन में रिवोल्यूशनरी चेंजेस को लेकर आएँ। आप अपने हेल्थ को दोबारा रिगेन करें, जिससे कि आपका भविष्य बहुत ही हेल्दी होगा, फ्रेश होगा और बेहतर होगा। दोस्तों, आपने नीति पर खूब डिटेल में वीडियो पूरा आपने देख लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन भी आपने सीख लिया है और आप इसे जीवन में करें और मुझे फिर आप टैग करें और उसके साथ में आप बताएं कि आपने डे 1 में आपको क्या लाभ हुआ, फिर डे 7 में आपको क्या लाभ हुआ, फिर 4th वीक में आपको क्या लाभ हुआ।
इन सारे चीज़ों को आप लिखकर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, मेरे को टैग कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, आप अपनी फ़ोटोज़ वीडियो भी डाल सकते हैं नीति करते हुए, आप कुछ बोलना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लोगों के साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो उनका भी भला होगा, तो हम लोग एक दूसरे के काम आ सकते हैं। बस ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ में आपको हेल्थ ठीक करने के लिए जो जेन्युइन तरीके हैं और हाईली पावरफुल एंड बेनिफिशियल, तेज़ी से, जल्दी से और डीपली आपकी सेहत को ठीक कर सके, ऐसे कुछ तरीके को मैं हमेशा बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।